तो मूवी की शुरुआत होती है 9 लोगों के एक ऐसे ग्रुप से जो एक जगह पर शॉपिंग मॉल बनाने वाले थे। नहीं नहीं, मजदूर नहीं है ये है प्रोजेक्ट मेंबर्स, जिसमें ये एंजेला इस प्रोजेक्ट की हेड थी, जिसने अपने प्रोजेक्ट का मैनेजर इस जॉनस को चुन लिया। इसी बीच एक नाव में सवार ये आदमी कौन दिशा में लेके चला अभी किसी को नहीं पता। इधर ये लोग अपने रिसोर्ट में पहुंचे जहां जेनी ने इनका स्वागत किया। वो इस रिसोर्ट की मालकिन थी जिसने बताया कि ये हमारे बावर्ची, जिन्हें आप बता सकते हो कि आपको क्या खाना है। क्या बावर्ची बनेगा रे तू। खैर अब इन सबको इनके कमरे बताए गए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम बावर्ची साहब को देखते हैं जो तड़ातड़ सब्जियां काट रहे थे। लेकिन तभी उसकी गैस मतलब सिलेंडर की गैस खत्म हो गई, जिसको भरवाने वो गाड़ी लेकर यहाँ से चला गया। एक ऐसा रिसोर्ट जिसमें एक्स्ट्रा सिलेंडर भी नहीं है। खैर अब जैसे ही बावर्ची थोड़ी दूर आया, उसकी गाड़ी में ये किलो से भरा पट्टा अटक गया और कर ले फूफू। तभी उसे जंगल से कुछ आवाज आई, जहाँ जाकर उसने देखा कि किसी ने जंगल में बहुत सारी वायर्स लगा रखी है और तभी किसी ने उसका इधर इन लोगों ने अपना डेटा ट्रांसफर करके मॉल की मार्केटिंग प्रेजेंटेशन शुरू करी, जो कि इतनी बेकार थी, मतलब इतनी भी बेकार नहीं थी। तब ये बूढ़े बाबा जी बोले कि एडवर्टीजमेंट ये क्या बकवास है, हमारे टाइम तो पर्चे बटा करते थे। इस बात से इनके बीच तू मैं हो गई, जिससे हम समझ गए कि वक्त आने पर ये किसी का साथ नहीं देने वाले। अब थोड़ी देर में फिर से इनका डिस्कशन स्टार्ट हुआ, जहाँ लीना ने जब पेपर्स देखे तो उसमें जिस फार्मर की जमीन पर ये मॉल बनाने वाले थे उसको इन्होंने कुछ नहीं दिया था। ये सुनकर लीना गुस्सा हो गई। तब जॉनस उसे समझाने लगा कि लीना, तुमने पहले तो साइन कर दिया था ना, फिर अब क्यों मना कर रही हो। लेकिन लीना को याद ही नहीं था कि उसने उन पेपर्स पर साइन कब किया। तब जॉनस का ही दोस्त टॉमी इस बात को डाइवर्ट करने लगा ताकि ये डिस्कशन यही खत्म हो जाए। और इन अम्मा को देखो, मॉल के डिस्कशन में इनकी अलग सिलाई बुनाई चल रही है। अच्छा है, आगे काम आएगा सबकी सिलने के लिए। खैर यहाँ बावर्ची के वापस ना आने पर जेनी परेशान होकर खुद ही कुछ जुगाड़ पानी करने लगी ताकि इन सबको लंच करा दिया जाए। और लंच में क्या दिया उसने, ये हॉट डॉग। तभी एंजेला नादिया से बात करने लगी, जिससे हमें पता चला कि इनके पहले प्रोजेक्ट में किसी फ्रांस नाम के एम्प्लॉय ने एंजेला पर हमला कर दिया था, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रही थी। इनके इस टेंशन से भरे माहौल को ठीक करने यहाँ सौतीस पहुंच गया। असल में था तो जोनस ही जो सौतीस का कैरेक्टर बनकर आया था, लेकिन तब भी किसी का मूड सही नहीं हुआ। अब ये गरम कुत्ता खाएंगे तो मूड तो खराब होगा ही। खैर अब ये लोग बाहर आए, जहाँ इनकी गाइड क्लोई ने इनका एडवेंचर से भरा गेम डिसाइड कर लिया था, जिसके लिए उसने सबसे पहले इनके फोन एक डब्बे में रखवा दिए। साथ ही जॉनस का वो 34 वाला मास्क भी वहां रखा हुआ था। तभी लीना को इनके ग्रुप के मेंबर चश्मू आमिर से पता चला कि इन्होंने जिस फार्मर की जमीन ली है असल में उसने सुसाइड कर ली थी। और एक राज की बात बताऊं कि असल में आमिर लीना की लीना का दिल जीतना चाहता था। अब इनकी गेम शुरू हुई, जिसमें इन्होंने एक दूसरे को खूब हराया मराया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ किसी ने इन सबके फोन्स और जॉनस का वो मास्क भी चुरा लिया। यहाँ जेनी अपने 3 नौकरों को ढूंढने लगी, जिसमें बावर्ची भैया को तो कांड हो ही चुका था। साथ ही ये रोजर भी जब रेडबुल पी रहा था तभी किसी ने उसे एक्स्ट्रा रेड कर दिया। क्लोई उन सबको एडवेंचर कराने गई थी, तो अब बची कौन अकेली, जेनी, जिसने देखा कि किसी ने वाईफाई राउटर तोड़ दिया। और तभी किलर ने उस पर भी अटैक करने की कोशिश की, जिसमें उसने एक फ्राई पैन से जेनी को ब्लडी जेनी बना दिया। यहाँ क्लोई ने एडवेंचर में इन सब से पूछा कि सोचो आप एक शिप में हो जो डूबने वाली है, तो शिप का वजन कम करने के लिए आप क्या निकालोगे। और ये इतने इंटेलिजेंट थे भाई साहब कि कोई कहता टॉयलेट पेपर जरूरी है, अरे भाई समुद्र में पानी होगा ना। जॉनस बोला लैपटॉप तो रखना पड़ेगा, जैसे वहां इसकी डिग्गी से उसे चार्ज किया जाएगा। लेकिन जॉनस की लैपटॉप वाली बात थोड़ी ज्यादा ध्यान में रखना। वैसे इस बात को लीना ने भी काफी ध्यान में रखा, इसलिए जब अगली एक्टिविटी शुरू हुई, जिसमें इन्हें एक रोप की मदद से
नदी के दूसरी छोर पर पहुंचना था। तब लीना डरने का नाटक करके वापस रिसोर्ट में आ गई, जहां उसने जोनस का लैपटॉप देखना शुरू किया, जिससे वो समझ गई कि असल में जोनस सबको धोखा दे रहा है, क्योंकि यहाँ कोई मॉल नहीं बनने वाला। असल में ये जमीन उसने एक बड़ी कंपनी के लिए खाली कराई, जिसके बदले में वो उसे एक हाई पोस्ट देने वाले थे। तब लीना ने जोनस के वो सारे मेल और चैट अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर ली। इसके पास पेन ड्राइव, अच्छा वो वाला पेन ड्राइव, ठीक है। इतने में यहाँ सभी लोग वापस रिसोर्ट में पहुंचे, जहां उन्हें उनके फोन कहीं नहीं मिले। यहाँ हमारे किलर भाई साहब भी जीत की तैयारी में लग गए। अब शाम होते ही इन सब की पार्टी शुरू हुई, जहाँ क्लोई ने स्टाफ सेक्शन में जाकर देखा तो वहाँ सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, और जैसे ही उसने ये अलमारी खोली तो उसमें जेली टंगी हुई थी। तभी किलर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे क्लोई ने बचने की खूब कोशिश करी, लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से उसका मरना ऑलरेडी लिखा हुआ था। या लीना ने जोनस की काली करतूत आमिर और नादिया को भी बता दी, जिसके बाद ये थ्रीसम जोनस को कन्फ्रंट करने पहुंच गए। तब अपने प्लान की वाट लगता देख जोनस लीना को कोने में ले आया कि देखो अभी तुम शांत रहो, बाद में मैं तुम्हें उस कंपनी में अच्छी जॉब दिलवा दूंगा। लेकिन लीना तो भैया सच्चाई की मूरत थी, इसलिए उसने ये ऑफर ठुकराते हुए कहा कि या तो तुम कंस्ट्रक्शन बंद करवाओ या फिर ये पेन ड्राइव मैं पुलिस को दे दूंगी। इतने में यहाँ बाहर किलर पहुंच गया, जिसने अपनी मशीन में चाबी भर के उस हॉट पूल में टॉमी को कूल कर दिया। ये देखकर हमारी दर्जी अम्मा यहाँ से भाग निकली और किलर आराम से टॉमी का रायता बनाने लगा। तभी एंजेला यहाँ से बाहर आई कि वे कुछ नहीं, अब तो किलर ने एंजेला को झंडे की तरह टांगने का जुगाड़ कर दिया। एंजेला को ऐसा लहराता देख सबके कुत्ते फेल हो गए कि ये एंजेला एंजल कब से बन गई। तभी ये समझ गए कि इन सबके पीछे ये सौतीस बना किलर है। तभी ये अलग अलग दिशा में भागने लगे, जहाँ लीना जोनस के साथ ही थी, लेकिन अंधेरे में जोनस उन वायरिंग से टकरा गया, जिससे कि उसके माथे की एक लेयर खुल गई। तब किलर इनके पीछे था, तो ये बिना सोचे उस कबाड़े से बनी राफ्ट को लेकर यहाँ से निकल गए। लेकिन राफ्ट में आगे जाते ही जोनस लीना से बोला कि मुझे वो पेन ड्राइव दे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तब लीना ने उसे बिना कुछ कहे वो पेन ड्राइव दे दी, जिसके बदले में जोनस ने भी उसे एक लात दी कि चल निकल। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उस कबाड़े से बनी राफ्ट का कबाड़ा डूब गया। यहाँ लीना तैरते हुए वापस किनारे पर आई, जहाँ किलर उसका पीछा कर रहा था। तभी उसने अपनी हिम्मत दिखाकर एक लकड़ी की बल्ली से किलर पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो यहाँ से जैसे तैसे भागते हुए नादिया, आमिर और हमारे ओल्ड कपल के पास आ गई। तभी किलर ने इनकी गाड़ी को उड़ा दिया ताकि यहाँ से भाग ना पाए। यहाँ ये छिपी हुई बूढ़ी अम्मा हॉट पूल का पानी देखने आई कि तभी किसी ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन ये जोनस था जो तैरता हुआ यहाँ पहुंच गया। अब उसने अपना घाव देखा, जो भाई साहब मेरे से भी नहीं देखा जा रहा था। तभी इस अम्मा ने अपनी सिलाई का टैलेंट दिखाते हुए जोनस के माथे की लेयर को सील दिया। तभी अम्मा बोली कि ये शायद फ्रांस है, जिसको इस प्रोजेक्ट से बहुत दिक्कत थी। तब जोनस अम्मा पर चिल्लाने लगा कि फ्रांस को ये सब क्यों बताया, क्या जरूरत थी। यही कहते हुए वो बाहर आया, जहाँ वो इस इलेक्ट्रिक साइकिल से भाग निकला, लेकिन अम्मा जी तो यहीं रह गई। तब वो उस किलर से बोली कि फ्रांस बेटा ऐसा नहीं करते, मैं जानती हूँ ये लोग फार्मर्स के साथ गलत कर रहे हैं। यही कहते हुए उसने किलर का मास्क उतारा, जिसके बाद किलर ने भी अम्मा में अपना हथियार उतार दिया। इसका मतलब ये फ्रांस तो बिल्कुल नहीं है। या जोनस की साइकिल का एक्सीडेंट किलर के फट्टे से हो गया, जिसकी वजह से वो एक नदी में जा गिरा। या रिसोर्ट में ये लोग सोचने लगे कि आखिर उस किलर का सामना कैसे किया जाए। तब इन्होंने दिमाग लगाया कि हम उस रस्सी से नदी के दूसरे किनारे पर चले जाएंगे, जिसके लिए इन्होंने अपने अपने दिमाग के हिसाब से हथियार उठा लिए। तभी इन्हें पता चला कि आखिर वो किलर उसी फार्मर का बेटा है, जिसकी जमीन छीन जाने पर उसने सुसाइड कर ली थी। अब ये जंगल में थोड़ा आगे बढ़े, जहाँ वो किलर फिर से दिख गया। उसे देखते ही इन सब की हवा ले गई, जिसके बाद ये इधर उधर भागने लगे।
लेकिन किस्मत से आमिर और लीना उसी तरफ भागे जहां पर वो रस्सी के सहारे नदी पार करने वाले थे। अब डरते डरते लीना ऊपर चढ़ी, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ी, जहां आमिर ने भी उसे कस के पकड़ लिया था। मैन विल बी मैन। खैर अब ये नदी क्रॉस करने लगे, लेकिन तभी आमिर ने देखा कि किलर ने दूसरी तरफ बहुत सारी नुकीली लकड़ियां लगा रखी है, इसलिए उसने लीना को बचाकर खुद की कुर्बानी दे दी। टूरू लव मिशन सक्सेसफुल। यहाँ ओल्ड कपल घर में आ गए, जहाँ इन्हें लगा कि वो दर्जी अम्मा आ रही होगी, लेकिन अम्मा तो क्या, यहाँ तो पूरा किलर ही आ गया, जिसने अंकल पर दे दनादन हमले शुरू करे। इतने में लॉरा ने किलर पर हमला किया, जिससे बचता हुआ वो यहाँ से भाग निकला। क्या किलर बनेगा रे तू। अब अंकल और लॉरा दोनों मिलकर किलर का सामना करने निकल गए, जिस बीच अंकल ने किलर का फेस जला दिया, लेकिन इससे किलर को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इसलिए जैसे ही वो उन ओल्डीज का कांड करता कि तभी किसी ने उसके सर को तन से जुदा कर दिया। और ये कौन था? ये थी नादिया, जिसने फार्मर के बेटे को उसके पास ही भेज दिया। बस तरीका अलग था। खैर यहाँ लीना ने जब पुलिस की गाड़ी देखी तो उसने हल्ला मचाना शुरू किया, जिस बीच जेसन ने उसे वहीं धर लिया कि तू बताएगी मेरे बारे में पुलिस को, तू बताएगी। इनके बीच खूब हाथापाई हुई, जिसमें भाई साहब लीना ने जेसन के वो टाके खोलकर उसका पूरा सर ही खोल दिया। जिसके बाद यहाँ पुलिस ने आकर किस्मत से बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया। लेकिन दोस्तों, क्या फार्मर के बेटे ने सही किया? क्योंकि इन लोगों में कुछ ऐसे भी मेंबर थे जो इस मॉल के सख्त खिलाफ थे। इस बात पर आपके विचार मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। अब बाकी अब देखते हैं आज के शाउट आउट, जहाँ एमजे भाई, वर्ल्ड 2C भाई, शुक्ला भाई, काफी लोगों ने मेरे ठीक होने की प्रेयर करी। तो थैंक यू दोस्तों, आपका यही प्यार मुझे और वीडियोस लाने की हिम्मत देता है। डोरेमोन भाई कह रहे हैं कि उन्हें मेरी खट्टी टॉफी पसंद है। मेरी खट्टी टॉफी? देव भाई ने सबसे पहले वीडियो नहीं देखी क्योंकि वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। लो भाई, इसकी भी गर्लफ्रेंड है, ए भगवान। शादता भाई को डॉन ली की एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखो, डॉन ली की जो नई मूवी की एक्सप्लेनेशन थी ना, वो मैंने इस चैनल पर डाली थी, लेकिन उस पर आ गई थी स्ट्राइक। तो इस पर डालूंगा तो मुझे खतरा है, मतलब इस चैनल पर डालूंगा तो खतरा है। इसलिए मैंने एक दूसरा चैनल बना दिया, जहाँ पर उस वीडियो को मैं रीअपलोड कर दूंगा। और सिर्फ उसे ही नहीं, वहाँ अपन तगड़ी वाली मूवीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो जिसने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट सेक्शन की लिंक से कर लो। बाकी इस मूवी में मेरी कॉमेडी कैसी लगी, लाइव कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।